एक बोरी फीड खाएंगे 50 किलो की बोरी। बच्चे वजन गेन करेंगे 35 से 36 किलो। 35 से 36 किलो 50 किलो खाने के बाद 8 किलो से लेकर 30 किलो तक स्टार्टर फीड चलता है। जी जी। और 30 से लेकर 70 किलो चलता है ग्रोवर फीड। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाई, आज हम आए हैं बहुत ही बड़े सुअर फार्म पे। हमारे बगल में हमारे किसान भाई खड़े हुए हैं। आज सब कुछ संपूर्ण जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं। सर नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्री टेक पे आपका स्वागत है। सर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो सुअर पालन में जानकारी लेना चाहते हैं। तो और किस तरीके से आपने कहाँ से शुरुआत किया था, कितने से शुरुआत किया था। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, आप अपना छोटा सा परिचय, आप अपने फार्म का परिचय कहाँ से हमारे दर्शकों को दीजिए। जी धन्यवाद किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे फार्म पे आए। फिलहाल आपका सवाल है कि कैसे हम शुरुआत किए थे। इसकी शुरुआत हम फरवरी 2023 में शुरुआत कर चुके थे। फिलहाल हम कृषि विज्ञान कृषि विभाग से हम MSc हैं, सॉइल केमिस्ट्री से। जी। और फिलहाल इस समय आज संडे है इसलिए छुट्टी में है। जी। हम कृषि विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट पे कार्यरत भी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। जी। और फिलहाल शुरू से ही हमारी सोच थी कि पिगरी लाइन में आएँ। जी। और इसका भविष्य बहुत लंबा है। जी। इस व्यवसाय में दरअसल इस व्यवसाय में अभी बहुत बड़ा कुल मिला के इसका फैलाव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब इस समय लोग इस खेती में आ रहे हैं। जी, बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। जो हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी। तो इस पे किसान भाई जैसे कि चाहते हैं बारीक से जानकारी। जी। अगर जैसे कि आपने इतना बड़ा फार्म खोला है, फार्म में क्या बात होती है कि अगर अच्छे तरीके से आपको नॉलेज नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी किस तरीके से हम अपने फार्म को चलाएं। फार्म में तमाम सारी बीमारियां भी आती हैं। बिल्कुल। तो बीमारियों की अगर सही जानकारी हम लोग को नहीं होती तो हम फार्म अपना नहीं चला सकते हैं। जी। मेरा पता है विलेज धनौड़ी, पोस्ट बासुपुर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, लैंडमार्क नियर बरौसा चौराहा, सार्थक एग्रो पिग फार्म सुल्तानपुर। मोबाइल नंबर है 8811100666 में मेरा मोबाइल नंबर है। जी। और फिलहाल आप कह रहे हैं इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, क्या जानकारी इसमें होनी चाहिए। जी। इसमें देखिए, आपका पहली चीज़ फार्म मैनेजमेंट आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप फार्म कैसे चलाएंगे। जी। दूसरी चीज़ आपको बायो सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वायरस का बहुत प्रकोप इस समय चल रहा है। जी। जैसे इसमें सबसे कठिन बीमारी है स्वाइन फीवर का, अफ्रीकन स्वाइन फीवर का। इसका सिर्फ बचाव ही एक इलाज है। या तो वैक्सीनेशन करके रखिए, फिर भी आप बायो सिक्योरिटी का पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बायो सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए या तो आप चूने से या तो फार्मोलिन से आप छिड़काव करा करके तब किसी को अगर विजिट कराना है तब फार्म के अंदर आप लेके जाइए। जी। इससे मान चलिए बीमारियों का चांस ना के बराबर रहेगा। जी। स्वाइन फीवर का हम लगभग मान चलिए कि 2022 में इसका शिकार हो चुके हैं एक बार, जब फार्म हमारा शुरुआत हुआ। अच्छा। शुरुआत होने के बाद जब ये हुआ हम सेल करेंगे जानवर, लगभग उस समय हमारे फार्म पे बीमारी आ गई थी। जी। उस समय में जानकारी नहीं थी कि इसका कैसे बचाव किया जाएगा। ना वैक्सीनेशन हुआ था, ना बायो सिक्योरिटी का कोई ध्यान था। उस समय लगभग मेरा 8.5 लाख का नुकसान हुआ। फिर लगभग 2-3 महीना रुक करके उसको सैनिटाइज करके बका दे पूरे फार्म को, फिर दोबारा हमने स्टार्ट किया। फिर आज इस मुकाम पे पहुँचे। एक फार्म हमारे जो ब्रीडिंग सेक्शन है ये है, दूसरा जो फैटिंग सेक्शन में इसको बना रहा हूँ। जी। हाँ, इस समय चल रहा बढ़िया। इसको चलाने के लिए फार्म मैनेजमेंट, बायो सिक्योरिटी और दूसरी चीज़ जो है मेडिसिन का, और दूसरी चीज़ न्यूट्रिशन वैल्यू यानी फीड का मैनेजमेंट अच्छे से पता हो, किस एज में किस न्यूट्रिशन पे बच्चों को देना चाहिए। जी। ये है। आपने जब आपने फार्म की शुरुआत किया था तो आपका सेड का खर्च क्या आया था? दरअसल उस समय कोरोना बीता था, इस समय ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे थे। तो समय लोहे का भाव बहुत ज़्यादा था। लगभग 3x3 इंच की जो पाइपें आती 108 रुपये किलो थी। आज यही दूसरा सेट मेरा बन रहा 59 रुपये किलो में। तो इसका लगभग खर्च 12-13 लाख इसका आया था। और कितने सुअर से आपने शुरुआत किया था? सुअर से शुरुआत किया 18, 2 मेल और 16 फीमेल से। लगभग 10-12 बच्चे भी थे। कितना लागत आई थी उस समय? उस समय लागत आई थी लगभग 3 लाख।
तो इस समय आपने करीब जो आपने फार्म बनवाया हमको देखे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए थोड़ा फार्म के अंदर चलते हैं। जी जी जी। तो आपका जो जर्नी रही यहाँ तक की, आपने सही बताया कि जो है जो जानकारी होती है, जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे जो किसान भाई का पोस्टर है आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। मैं आपको पोस्टर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। उसके बाद जब भी आप विजिट करने आएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई वर्कर या स्वयं ये ज़रूर रहते हैं यहाँ पे। वैसे तो ये आपको संडे के दिन मिलेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। अब चलेंगे फार्म के अंदर, चलेंगे यहाँ पे इनका फार्म दिखाएंगे हम आपको। इसमें देखिए हम फार्म के अंदर आ चुके हैं। चारों तरफ देखेंगे आपको यहाँ पे तमाम ऐसी पिग सुअर दिखाई पड़ेंगे जो लेटी हुई हैं। और इनके पास अब बात करते हैं, या आप ये बताइए कि बात हो गई हमने सेट पे सुअर पे, अब बताइए आप कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं? देखिए इसमें पीरी लाइन में सबसे बड़ा ब्रीड का खेला है। जी जी। लोग यही नहीं समझते हैं। आप इसमें देसी भी लेके आते हैं और लैंड्रेस लार्ज वाइट का मिक्स भी लेके आते हैं, जो एकदम समझिए लोग F1 करके बेचते हैं, लेकिन इसका कोई थॉट नहीं है कि वो F1 है। F1 ब्रीड करने के लिए एक पीढ़ी से लेकर 7वें पीढ़ी में F1 ब्रीड जाके कंप्लीट होती हैं, जो शुद्ध नस्ल बनती हैं। हालांकि मैं शुरुआत लार्ज वाइट से चालू किया था। फिलहाल इस समय मेरा जोर 70% लैंड्रेस पे है। मैं इसमें लैंड्रेस और लगभग लार्ज वाइट पे अपना फार्म चला रहा हूँ और इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। अभी आप आगे चल के देखेंगे वहाँ तक लगभग 14, 16, 17 बच्चे आए हैं। अच्छे बिनिंग हुई, बढ़िया। जी जी। हाँ, मैं आपको देख रहा हूँ जो आपके फार्म में है। यहाँ पे जो आपके जो फीमेल है, नर है और जो मादाएं हैं उनमें देखेंगे काफ़ी अच्छा जो इनके बच्चे हैं। इनमें जो सुअर की शुरुआत होती है वहाँ पे कितने मादाएं कितने बेहतरीन तरीके से जो बच्चों की प्रजनन देने की क्षमता है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपके यहाँ जो जितने आपके पास लगभग इस समय कितने सुअर हैं आपके फार्म में? मेरे पास फिलहाल इस समय 250 से 300 बच्चे और प्लस पूरे बड़े मिला के इस समय हैं 250 से 300। हाँ। यहाँ पे किसान भाई काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पे सुअर पालन कर रहे हैं। और इनके पास देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं एक मादा जो रखी गई, इसके नीचे देख सकते हैं कितने सारे बच्चे हैं। यहाँ पे जितने इनके पास जितने मादाएं हैं इनमें बहुत ही जितनी अच्छी यहाँ पे आपको देखेंगे, काउंट कर सकते हैं आप कितने ज़्यादा यहाँ पे बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप, सब कुछ आपके सामने है। अब बात आती है ब्रीडर। जैसे कि ब्रीडर अगर जब बेहतरीन फार्म में हमारे एक अच्छा ब्रीडर होता है तब जाके हमारा फार्म बिल्कुल ग्रोथ करता है। हाँ। ब्रीडर के ऊपर थोड़ा सा आप जानकारी हमारे किसान भाइयों के दीजिए। हाँ, देखिए ब्रीडर आपको रखना पड़ेगा। खुद के फार्म का ब्रीडर आपको रखना नहीं है जी। ब्लड लाइन अगर फीमेल का मेल का अगर आप मैच होता है जी तो उनके जो बच्चे आएंगे कम आएंगे, हेल्दी नहीं आएंगे और कुल मिलाकर समझिए उतने वो तेज बच्चे नहीं होंगे। जी जी जी। ग्रोथ लेस बच्चे होंगे, उनकी एक्टिविटी कम होगी। हाँ, एक्टिविटी कम रहेगी। इसलिए आपको फार्मिंग करना है तो ब्रीडर आपको अच्छे ब्रीडर को खोज करना पड़ेगा। आपको 30-40 किलोमीटर 100-200 किलोमीटर लाना वाला ब्रीडर आप अच्छा लेके आएंगे। सारा खेला ब्रीडर का है और फीमेल का है। जी जी। ये है, देखिए अभी एक ब्रीडर मेरे पास है लगभग 3.5 कुंटल का है, लैंड्रेस का है। हाँ, ये ब्रीडर मेरा ओवर एज हो गया, मैं अब ये जाएगा मेरा कटिंग में। इसका भी रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त रहा है। और 2 ब्रीडर मैं लैंड्रेस का लेके आया हूँ, एक चुनार से। ये कितने दिन का हुआ ये हुआ लगभग 16 महीने का। 16 महीने? हाँ हाँ। 16 महीने में इतना भारी वजन? हाँ, इतना भारी वजन। किसान भाई देख सकते हैं ये करीब 3.5 कुंटल का है जो वज़न है इसका। फ़ोन में आपको थोड़ा सा उतना भारी नहीं दिख रहा होगा जितना हमको सामने से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तमाम इसका जो है ओवर साइज़ का हो गया है। ये ओवर साइज़ हो जाने के लिए ये अब क्यों हो गया है, क्योंकि ये क्रॉस करने लायक नहीं है, क्योंकि इसके जो कमज़ोर मादाएँ होंगी इसके भार को सह नहीं पाएंगी, उसके वजह से उनकी चोटिल भी हो सकती हैं, इसलिए क्रॉस के लिए अब ठीक नहीं है। अब आइए थोड़ा सा आगे, किसान भाई ने काफ़ी जो है बाहर से भी यहाँ पे ब्रीडर अपना चेंज किया है, नए नए ब्रीडर को परचेज करके लेके आए हैं, उस पर थोड़ा सा बात हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे
खाने पे, क्या खाने पे इनको दिया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रीडर से शुरुआत करेंगे। ये मेरा ब्रीडर एक लैंड्रेस का है। जी जी। इसका वजन लगभग 1.5 कुंटल के आसपास में है। इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। जी जी। और दूसरा ब्रीडर मेरा लगभग 90 के आसपास में है, ये भी लैंड्रेस का है। जी जी। ज़बरदस्त बोर है, ज़बरदस्त रिजल्ट दे रहा है इस समय। जी। जो भी रिजल्ट आपको दिख रहा है सामने, जो भी फीमेल है इन्हीं का है। इनका रिजल्ट आप देख सकते हैं। आपने जो अभी देखा, इसका रिजल्ट देख सकते हैं कितना बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हर जो मादाएं हैं 14 से 15 बच्चे और जो 16 बच्चे, इसके 16 बच्चे हैं। आप देख सकते हैं हाईएस्ट आपके फार्म में अभी तक कितने बच्चे हुए हैं? बच्चे 18 आए हैं। 18। हाँ। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हमने अभी तक 18 बच्चे काउंट किए थे। यहाँ पे 16 बच्चे इस जो मादा है 16 बच्चों को जन्म दिया है। इस आपको सामने जो है सब कुछ सामने रखा गया, क्योंकि जितने भी मादा हैं उनको अलग अलग बाड़े में रखा जाता है। और यहाँ पे इनको देखेंगे एक थोड़ा सा अलग ही स्ट्रक्चर बनाया गया। क्यों बनाया गया, इसके कारण है इसके नीचे जो बच्चे हैं जिससे आगे दब के मरे ना, इसको बोलते हैं फ्रैंकेज। फ्रैंकेज। फ्रैंकेज यहाँ पे देखेंगे, फ्रैंकेज जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया। इसमें पैसा खर्च किया गया है। ये जो है वाटर निप्पल लगा पानी पीने के लिए, इसी में पानी पीती हैं। अच्छा अच्छा, ये पानी पीने के लिए। यहाँ पे देखेंगे पानी पीने के लिए काफ़ी बेहतरीन हाईटेक व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 16 बच्चे इसमें लाइव हैं इस समय। जी जी। और फीमेल के बच्चे जो ज़्यादा आते हैं, बच्चे टिकते नहीं, या तो कमज़ोर होंगे, मर जाएंगे। जी जी। कम बच्चे आते तो अच्छे वजन में आते हैं। हालांकि हमारे यहाँ 16 बच्चे आए हैं। एक बच्चा 1200 ग्राम का था लगभग, और उसके ऊपर 16, 17, 1800 ग्राम के बच्चे थे। तभी आज ये सारे बच्चे जो हैं इस समय लाइव दिख रहे हैं आप। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपने बात की, सही अच्छी बात की है। हाँ, इनका वजन उनका जन्म होता है, उनका वजन कितना होता है जिससे कि बच्चे हिष्ट पुष्ट नज़र आते हैं? देखिए, एक अच्छी फीमेल को रखने के लिए पहली चीज़ अच्छे बच्चे हैं, अच्छे वजन में। जी। मानक आप मान लीजिए 1200 ग्राम के नीचे बच्चे नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। हाँ, अच्छा वजन 1800 ग्राम। जी जी। इतने आए तो बहुत अच्छा वजन माना जाता है। तो इसको लाने के लिए पहली चीज़ को आप न्यूट्रिशन वैल्यू ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल पहले हम अपना चारा फीड अपना खुद बनाते थे। जी जी जी। जो भी मिनरल मिक्सचर होता, मिनरल मिक्सचर खुद बनाते थे, पूरा फीड बना। हालांकि रॉ मटेरियल महंगा होने के कारण इधर उधर दूरी होने का हमने फिर दयाल एजेंसी ले लिया। जी जी। लखनऊ वेट केयर फार्मा, रामगढ़ बनौसक नाम से जो है अपनी दुकान भी है। जी जी। पिग फार्म से संबंधित जितनी दवाइयाँ हैं, मिनरल मिक्सचर, लीवर टॉनिक, कैल्शियम इंजेक्शन प्लस फीड दयाल की, जी जी, सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। और वही फीड मैं अपने फार्म में चलाता हूँ। जी। फीड की जो क्राइटेरिया है, जो हमारे यहाँ रिजल्ट दिख रहा है, साउ फीड का है। साउ फीड आप चलाएंगे, जैसे क्रॉसिंग हो गया। जी जी। क्रॉसिंग से आपको चलाना पड़ेगा साउ फीड। जी जी। साउ फीड वो चलेगा। अच्छा, साउ फीड की क्वालिटी ये है, क्रॉस होने के बाद जो बच्चे आएंगे, ज़्यादा बच्चे आएंगे, हेल्दी बच्चे आएंगे। जी जी। दूसरा सिस्टम ये है कि अच्छे बच्चे लेने के लिए डिलीवरी के 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन इतने पे आपका वाइटामिन इंजेक्शन लगता है। जी जी। जो उनके मल्टीविटामिन्स जो भी हैं वो फीमेल का पूरा करते हैं। जी जी जी। उसके बाद साउ फीड चलता है डिलीवरी के 15 दिन पहले। जी जी। यानी इनका गेस्टेशन पीरियड 114 दिन का होता है आसपास। डिलीवरी 15 दिन पहले आपको लैक्टेशन फीड चलाना पड़ता है, ताकि बच्चे आएँ फिर दूध बढ़िया आ जाए। जी जी। जब दूध बढ़िया रहेगा, बच्चे हंसते तो वैसे अपना निकलते, हाँ एकदम तंदुरुस्त निकलते चले जाएंगे। जी जी। ये लैक्टेशन का हो गया। लगभग 35 दिन, अगर 16 बच्चे हैं तो हमारे मतलब 40 दिन में बिनिंग होगी, 8 किलो प्लस बच्चे हो जाएंगे 40 दिन में। हाँ 40। मैं लैक्टेशन दयाल की टिप कर रहा हूँ। जी जी जी। हमने बिनिंग कर दिया बच्चे को। बिनिंग से हम चलाएंगे अपना स्टार्टर फीड। स्टार्टर दयाल का स्टार्टर चलेगा। मान चलिए 1 बोरी फीड खाएंगे, 50 किलो की बोरी। बच्चे वजन गेन करेंगे 35 से 36 किलो। 35 से 36 किलो 50 किलो खाने पर। 8 किलो से लेकर 30 किलो तक स्टार्टर फीड चलता है। जी जी। और 30 से लेकर 70 किलो चलता है ग्रोवर फीड। जी जी। यानी 1 बोरी स्टार्टर फीड, 2 बोरी ग्रोवर फीड खा करके वो 70 किलो वजन गेन कर लेंगे ऑन एवरेज। जी। 70 किलो के ऊपर जो है चलता है फिनिशर। जी जी। 2 बोरी फिनिशर खाएंगे, वो 1 कुंटल वजन गेन कर लेंगे। कितने महीनों में? लगभग 6 महीना। 6 महीने। हाँ, यानी ऑन एवरेज आप 2 बोरी 1 बोरी स्टार्टर, 2 बोरी ग्रोवर, 2 बोरी फिनिशर इतना खा करके वो 1 कुंटल वजन गेन करेंगे एक बच्चे। तो 6 महीने में 1 कुंटल वजन लाने में इनका कितना, एक सुबह पे कितना खर्चा आ जाता है? लगभग 8,500 से 9,000 दयाल की मैं खुद यूज कर रहा हूँ। मैं चाहे आप गारंटी समझिए, चाहे जो हमारे यहाँ फिलहाल रिजल्ट है 8,500 से 9,000 में 1 कुंटल आराम से हो जा रहा है। जी जी जी।
ये बताइए कि जब आपका तैयार हो जाता है मार्केटिंग की बात, बिल्कुल बिल्कुल मार्केटिंग बात आती है। मार्केटिंग हमारे बहुत से किसान भाई जो मार्केटिंग बात करते हैं, हमारे इतने लोकल भी किसान भाई हैं जो मार्केटिंग के लिए इनके बहुत ज़्यादा परेशान। जब सुअर इनकी तैयार हो जाती है उसको सेल करने के लिए क्या प्रोसेस है? देखिए सेल करने के लिए देखिए पिगरी लाइन में जितने ज़्यादा जानवर रहेंगे सेल उतनी ही आसान है। जी जी, जितनी ज़्यादा जानवर है जी जी सेल उतना ही आसान है जी। और जितना कम है तो टिपिकल तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। जी जी। फिलहाल जब थोड़े कम रहते हैं तो लोकल के जो कटर होते हैं अपना लेके जाते हैं औने पौने दाम पे दे करके ज़्यादा अच्छा, जानवर। लेकिन जब लोकल के ले जाएंगे उतना अच्छा रेट नहीं मिल पाता। हाँ रेट नहीं दे पाएंगे उतना अच्छा रेट। फिलहाल एक दो लेके जाएंगे, एक दो का पैसा देंगे। अच्छा दूसरी चीज़ है सेल करने के लिए आप बड़े फार्म के आप संपर्क में रहिए, वो अपना बल्क में जानवर तैयार करें, आप उनके साथ आप भी तैयार करो। जी जी। उनका माल आपका मान लीजिए 100 पीस हुआ, 100 पीस वो लोड करें, ट्रेडर आ रहा है आपका माल खरीदने, साथ में उनका भी आप जी 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 आप अपना भी बेच दीजिए अच्छे रेट में, एक साथ में एक मुश्त पैसा दे करके व्यापारी लेके। ये भी सही रहता है। हाँ बिल्कुल। और ये बताइए कि हमारे अगर किसान भाई कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो वो कितने से शुरुआत करें? देखिए शुरुआत करने की रही बात, इसमें फ़िलहाल उनके बजट पे निर्भर करता है कि वो कितना बजट लगाएंगे। कम से कम 5 फीमेल 1 मेल कितने शुरुआत करें जी। इसमें मान चलिए कम से कम 8 लाख लागत आएगी। 8 लाख, हाँ 8 लाख लागत मान चलिए उनका फीमेल मेल का हो गया पैसा लगभग 6 महीना फीड का, बड़ा छोटा सा कंस्ट्रक्शन 3-4 लाख बनवा लेंगे, आराम चला लेंगे। अच्छा मतलब टोटल खर्च बता दीजिए। टोटल में 8 लाख। 8 लाख हाँ टोटल 8 लाख खर्च 6 महीने में। और ये बताइए जब वो एक बार पैसे इन्वेस्टमेंट कर देंगे उनका ये 8 लाख कितने दिनों में निकल के वापस आ जाएगा, उनको मिल जाएगा? फिलहाल देखिए है पिगरी लाइन, इसमें 1 साल पैसा जो है बर्दाश्त करना पड़ता है। वो तो कोई भी बिजनेस होता है जो करना चाहता है, जो हमारे किसान भाई वीडियो हमारे देख रहे होंगे वो इतना जानते हैं कि अगर जैसे कोई बिजनेस किया जाता है उसमें साल 1.5 साल वेट करना पड़ता है। बिल्कुल घाटा भी आता है। अगर आपको फार्म आगे बढ़ाना है तो उसका पैसा जो आएगा उसको आपको उसी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें जो रही बात प्रॉफिट की, जैसे हम एक आइडिया आपको बता, जैसे आप 5 फीमेल लेके गए जी जी, उनकी ब्रीडिंग हुई, 114 दिन बाद वो बच्चे दिए, ऑन एवरेज अगर हम मान लीजिए 5 बच्चों का 10 का लेके चलते हैं, लगभग 50 बच्चे उनके हो गए। ठीक, 50 बच्चे के हम चलाएंगे, यानी वो फीडिंग करेंगे, मिल्किंग करेंगे अपना, तो 50 बच्चे अगर एक बच्चे 5,000 बिके तो 5 पे से लगभग 2,25,000 के वो बच्चे हो गए। बच्चे हो जाते हैं। मान चलिए आप 40 दिन में आप 2.5 लाख का आपका रेडी है। जी जी। आपको बजट नहीं है तो आप 50% बच्चे रोक करके, जैसे मान लीजिए कि 50 बच्चे हैं, 25 आप बेच दीजिए, जी जी, 1.25 लाख का बच गया। जी जी। आपका फीडिंग का चार्ज इसमें आ गया और उसको तैयार करके आप बेचिए अच्छे दामों पे। ये है आइडिया, निकल जाता है मान चलिए 1 साल में। जी जी, निकल जाएगा आराम से। देखेंगे फार्म देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे फार्म की जो लंबाई चौड़ाई देखेंगे सब कुछ बेहतरीन तरीके का यहाँ पे रखा गया। यहाँ पे देखेंगे तमाम ऐसी मादाएँ हैं जो अभी बच्चे को जन्म भी दी हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे तमाम सारी ऐसी मादाएँ। यहाँ पे हर एक बाड़ी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10 से 12 से 15 से 10 से कम कहीं भी आपको बच्चे देखने को नहीं मिलते हैं, हर बाड़ी में आप देख सकते हैं। और गर्मी के सीज़न में भी इससे थोड़ा सा बात करते हैं। गर्मी के सीज़न में जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई गर्मी के सीज़न में पूछते हैं कि गर्मी के समय में बीमारियां आती हैं, बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सुअर होते हैं इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस पर जैसे निमोनिया हो गया, बुखार हो गया, इससे थोड़ा सा चर्चा हो जाए। देखिए पहली चीज़ है मैनेजमेंट ऐसा करे बीमारी ही ना आए। जैसे हमारे फार्म इस समय कमी है थोड़ा बहुत। जी जी, फार्म की ऊंचाई कम है इसमें। जी जी। दूसरी चीज़ पहले तो इस पर पुआल नहीं था, इस समय पुआल करा दीजिए और फागर सिस्टम कर दिए ऊपर। जी जी, इसलिए दोपहर में हम चला देते फागर को। टेम्परेचर अपना 25-26 टेम्परेचर में बनाए रखता है, जानवर एकदम बढ़िया रेडी सोते रहे। जैसे देखिए इधर सारे जानवर है आराम की नींद ले रहे हैं। जी जी। बस मेन चीज़ है आपको 25-26 टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गर्मी के सीज़न में अगर जानवर हाँफ रहे तब आप नहला दोगे, तब जानवर हाँफेंगे और उसके बाद निमोनिया की शिकायत आएगी, फीवर की शिकायत आएगी। जी जी, यानी तमाम प्रकार की बीमारियों का सामना आपको करना पड़ेगा। जी जी। फिलहाल आपको नहलाना है, धुलना है, 8 बजे के पहले आप धुलिए और नहलाइए जानवर को। तो कोई बीमारी, कोई निमोनिया आने कोई संभावना नहीं रहती है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे किसान भाई का फार्म आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
किसान भाई आपको एक चीज़ मैं आपको और बारीकी से बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे बच्चे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, इनके देखेंगे आपको पूँछ कटिंग नज़र आ रही है। देखिए पूँछ इनकी काटी गई है। किस कारण से काटी जाती है और क्यों काटी जाती है, किसान भाई थोड़ा सा इस पर बात हो जाए। देखिए टेल कटिंग में कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। पहले मैं फ़ायदे गिना देता हूँ। फ़ायदा ये है जैसे पूँछ हैं तो मक्खी उक्खी उड़ा देंगी अपना। जी जी। दूसरी लोडिंग में पूँछ के सारे आप लोडिंग कर देंगे। जी जी। ये तो आपके फ़ायदे होंगे। नुकसान ये है कि अब बल्क में आप जानवर हैं इतने, एक दूसरे में जब लड़ते हैं तो पूँछ खींचेंगे, इन्फेक्शन फैलेगा, पूरे डेरी पर जाएगा, जानवर बचेगा नहीं, बीमार हो जाएगा। जी जी। सड़न होगी और बहुत दिक्कत होगी। नुकसान है। दूसरी चीज़ टीथ कटिंग होती है इसलिए कि लड़े एक दूसरे को घायल ना करें, इसलिए टीथ कटिंग होती है। दूसरी चीज़ किसान भाई सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ लगभग 12वें दिन बच्चों का खस्सी कर दिया जाता है। इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, दूसरे दिन घाव सूख एकदम जीरो हो जाता है। अच्छा जो हमारी जैसे कि यहाँ पे जो तमाम बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दिखाए, इनको माँ से कितने दिनों बाद आप अलग करते हैं? हाँ देखिए, मैं इसका प्रोसेस बता दूँ। जैसे डिलीवरी के 24 घंटे पहले जी हम एमोक्सिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। मैं डिलीवरी सिस्टम में बता दे रहा हूँ जी। 24 घंटे पहले मैं एमोक्सिलिन इंजेक्शन लगाता हूँ। एमोक्सिलिन जो है बैक्टीरिया रहित करने के लिए। बच्चे डिलीवर होते हैं, उनके नाड़े पूरे ज़मीन पर घूमते हैं और इसका जो आंवल होती है फीमेल की वो भी ज़मीन पर रहती है ताकि इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए एमोक्सिलिन लगता है। डिलीवरी के लगभग जब आंवल गिर जाती है तो उसके आधे घंटे बाद आपका आयरन इंजेक्शन देना 10 ml फीमेल को, क्योंकि ब्लीडिंग हुई रहती है, वो कमज़ोर ना हो इसलिए आयरन की कमी ना हो इसलिए आयरन इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद बच्चे की हम नाड़ी की कटिंग करेंगे, उसको बीटाडिन लिक्विड में डिप करेंगे, धीरे धीरे उसका सूख जाएगा। तीसरे दिन इनका आयरन का इंजेक्शन 1 ml का डोज लगेगा बच्चे को। दांत पूँछ की कटिंग उसी दिन होगी। फिर लगभग 12 से 14वें दिन को 2 ml का डोज बच्चों को दिया जाएगा और उसी दिन हम खस्सी कर देंगे बच्चों को। लगभग अगर 16 बच्चे हैं तो लगभग 40 से 45 दिन बिलिंग समय लगेगा 8 किलो होने। मेन चीज़ हमें एक समय नहीं देखना है, एक हमारे बच्चे 8 किलो के हुए कि नहीं हैं। कम से कम 8 किलो होंगे तो अच्छा वो चारा खाएंगे और अच्छा वो पाचन शक्ति उनकी बन जाएगी। अच्छा, आप जब जो बच्चे आपको दिखाई पड़े होंगे यहाँ पे, जब ये बच्चे 8 किलो के हो जाएंगे तब हम बिलिंग करेंगे, तब उसके बाद आप बिलिंग करेंगे, बाड़े से अलग करेंगे। हाँ, तब इनको बाड़े से माँ से तब इनको अलग किया जाएगा। ये 40 दिन तक जो है यहाँ माँ के साथ रह के दूध पियेंगे या जो थोड़ा बहुत चारा खाएंगे, अगर खाने लायक रहेंगे चारा खाएंगे, तब 40 दिन बाद हम इनको अलग कर सकते हैं। फिलहाल बच्चे अगर 9 से 10 हैं तो हम इनको 30 से 35 दिन में अलग कर सकते हैं। 8 किलो हो जाएंगे आराम से। जो मिल्क है अच्छा उतारेगी फीमेल। जी। अच्छा दूध उतारेगी तो अच्छे बच्चे पिएंगे। ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो उससे बढ़ जाता है, इसलिए 35 से 40 दिन लग जाता है, नहीं तो 35 दिन में आराम से हो जाता है। तो आपने संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई ने दे दी। अब तक का आपकी जर्नी, आप कितने साल से कर रहे हैं, आपकी जर्नी कैसी रही, आपको ये लाइन कैसी लगी, और आपने जो आगे अभी आपको हम बाहर लेके चल के दिखाएंगे, वहाँ पे फार्म को और भी बढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनाया गया है दिखा देंगे हम आपको। फिलहाल सवाल एक बार रिपीट करिए आप। सवाल एक बार रिपीट करिए। जैसे कि सवाल ये है हमारा, जैसे कि आपने लगभग कितने दिन हुआ आपको ये फार्म चलाते हुए, अब तक का इतने दिनों में आपने कितने नुकसान और कितने फ़ायदे में आए? हाँ, फिलहाल लगभग फरवरी 23 से फार्म स्टार्टिंग है जी। और उस समय से एक बार तो शुरुआत में स्वाइन फीवर का सामना हम पहले बता चुके हैं, कर चुके हैं। उसके बाद जो है अब आप समझ सकते हैं क्या फ़ायदा है। नुकसान होने के बावजूद हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में दूसरी यूनिट इसकी दोगुनी, जिसमें आप खड़े हैं जिस सेट में, इसकी दोगुनी यूनिट मैं इस समय बनवा रहा हूँ। लगभग मान लीजिए 90% बन चुका है। तो फ़ायदे तो लगभग मान लीजिए 30 से 35%। जो आप वो वाला दूसरी यूनिट आप बनाए हैं वो कितने जानवरों का है लगभग? वो लगभग मान लीजिए कि बड़े जानवर लगभग 500 जी आराम से आ जाएंगे जी। बाकी बच्चे छोटे बच्चे से 1000। तो किसान भाई देखा, किसान भाई ने आपको विस्तार से बता दिया, बिना प्रॉफिट के कोई काम किया नहीं जा सकता और इसमें करना उतना भी कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आपने देखा बेहतरीन तरीके का यहाँ फार्म का सेटअप है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे फव्वारे लगाए गए हैं जिससे कि जो सुअर होती हैं इनको गर्मी एक थोड़ा सा भी एहसास ना हो, और बेहतरीन तरीके से जब इनको गर्मी लगती है तो हल्का सा फव्वारा चालू कर दिया जाता है
और चारों तरफ आप देखेंगे हर बाड़े में आपको करीब 10 से 15 आपको सुअर ज़रूर नज़र आएंगे। यहाँ पे देखेंगे फीमेल है, नर है, मादा है, सब आपको हर बाड़े में देखने को मिल जाएंगे। 25, 28, किसी कमरे में 28 है, 25 है। जी जी, किसी में 28, 25 ऐसे करके आपको सभी बाड़े में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको एक चीज़ और ध्यान देना, देखेंगे बाड़े में कितनी अच्छा साफ़ सफाई रखी गई है, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान देंगे। साफ़ सफाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साफ़ सफाई जिस तरीके से रहेगी, इन पर इतना ज़्यादा बीमारी होने का चांस बहुत कम होता है। और आपको गर्मियों में थोड़ा ध्यान रख, जो किसान भाई हमने बताया किस तरीके से आपको ध्यान रखना जिससे कि इनको बीमारी न आए, जो बताए उस तरीके से आप करेंगे, आपके फार्म जो है काफ़ी हद तक बेहतरीन चलेगा और आपका सेटअप जो है काफ़ी, आप किसान भाई से संपर्क करेंगे, आपको ये बारीकी से यहाँ पे इनके फार्म पे आप आएंगे, देखेंगे तो आपको देखने के बाद जो दिली इच्छा होगी। प्रेशर सिस्टम है, इसी से हम पूरे फार्म की धुलाई कराते हैं। जी जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाया गया है, इसी तरीके से ये लगाया गया है इन सुअर को नहलाने के लिए। पूरा फार्म मेरा सोलर सिस्टम से चल रहा है। जी जी जी, 3 किलोवाट का सिस्टम है। अच्छा, एक बात आपने कहा अभी कि बहुत कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। जी जी, आप हमारे पिताजी हैं, उधर आप कैमरा करिए, पूरा फार्म पिताजी देखते हैं। जी जी, और एक मामा के लड़के हैं, सिर्फ 2 लोग। कितने घंटे यहाँ पे काम करना पड़ता है? काम कुछ नहीं है, सुबह मान चलिए गोबर निकाल के जी, आप बस प्रेशर से आप धुलाई कर दीजिए, फीड दे दीजिए, फीड बनाया है। जी जी, फीड बना। और शाम को मात्र आधे घंटे समय देना है, कुछ नहीं करना। हाँ, तो फीड वाला एक बात हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था यहाँ पे, जैसे कि एक सुअर पे डेली का आप कितना फीड देते होंगे? चलिए ठीक बता रहे हैं उसका। आधा किलो। देखिए, जो नियमता है, जो वैज्ञानिक रीजन है, जी जी, बॉडी वेट का 5% देना है। जी 5% मीन्स ये हुआ कि 1 कुंटल अगर जानवर है तो उसको 5 किलो देना है। जी 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम। जी, फिलहाल दयाल की न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी बढ़िया है, हमारे यहाँ लगभग मान चलिए कि 1 कुंटल जानवर ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम 1 किलो, एक टाइम 1 किलो, सुबह 1 किलो, 2 किलो मात्र, और अच्छा वजन गेन कर रहे हैं। आपने देखा होगा सारे जितने भी आपको जानवर देखे, कोई जानवर में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन अच्छा रिजल्ट है। जो दयाल का फीड खिला रहे हैं, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और देखेंगे बेहतरीन तरीके का यहाँ पे आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी इनका वेट है। और देखेंगे सभी जो आपको जानवर दिखाई पड़े होंगे, जो पशु दिखाई पड़े हैं, सबकी जो हाइट है काफ़ी अच्छा बेहतरीन हाइट है और वेट भी है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए फव्वारा चालू कर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप उधर दिखा दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे हल्का, जैसे बारिश की ओस, सुबह ओस पड़ती है, उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे पूरे फार्म में जिस तरीके से धुआं निकलता हुआ आपको नज़र आएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इतना ज़्यादा भी नहीं है कि जैसे कि इनको सिर्फ लगे एहसास हो कि यहाँ पे बारिश की, देखेंगे बहुत ही हल्का ओस, एकदम हल्का ओस। जिस तरीके से सुबह जैसे कि आप ठंडी के समय में निकलते हैं घर से बाहर, बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो आपके मुंह पे जो फव्वारा आता है उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं चल रहा है। हवा की वजह से आपको देखेंगे, लेकिन फिर भी ये बाड़े में, हर बाड़े में आसानी से चला जा रहा है। ये आपको ज़रूर लगवाना है अपने फार्म के अंदर। यहाँ पे देखेंगे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे बात होती है दयाल जो फीड खिलाने का, ये करीब 3-3.5 कुंटल का है। ये जो ब्रीडर था इनका काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, तो ये ब्रीडर को कटिंग के लिए रखे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा वेट हो जाता भी, हमने बात की थी इस पर। इसका जो डेली का फीड खर्च था 2 किलो। तो किसान भाई, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसान भाई के फार्म पे आके एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप यहाँ से इनके पास से बच्चे सेल मतलब परचेज़ करना चाहते हैं, इनसे आप परचेज़ भी कर सकते हैं। आपको एक अच्छे ब्रीडर और इनके जैसे कि बच्चे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे अच्छे दामों पे आपको मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। इनके पास तमाम हैं, 250 से 300 इस समय पड़े हैं। उसके बाद 500 का करीब उस समय अभी एक यूनिट दूसरा बन के तैयार भी हो रही है, जिससे कि ये धीरे धीरे करके और भी अपना फार्म बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस नहीं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।